हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं या दो रेशनल नंबर हैं, दो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर हैं, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। क्या शर्त है? कि वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। इरेशनल में क्या होगा कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। दो नंबर्स हैं जिनमें से एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। अगर इनका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या होगा? वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो कल हमने ये देखा था, आज हम देखेंगे। कल हमने बोला था कि आज हम पढ़ेंगे कि टर्मिनेट डेसिमल को हम रेशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। एक टाइम के बाद जिनमें जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। जैसे हमने एग्जांपल देखा था 3/8। 3/8 को देखेंगे हम तो 0 पॉइंट इधर 0 लगा दिया। 8 3 ज़ा 24, 6 0, 8 7 ज़ा 56, 4 0, 8 5 ज़ा 40। यानी कि किसी टाइम पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हमने क्या देखा है? अब हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। ये रेशनल नंबर को हमने टर्मिनेटिंग में चेंज कर दिया। अब इसका वापस करेंगे। हमें ये दिया हुआ होगा और हमें इसमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखो 0.375 है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसको हमें किस में चेंज करना है? रेशनल नंबर में। सबसे पहले हम डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स डेसिमल के राइट साइड में हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे। 375 उतने ज़ीरो लगा के उसे डिवाइड कर देंगे। यानी 3 नंबर्स हैं तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 से करेंगे 75 पे जाएगा। 5 से करेंगे अगेन 200 पे जाएगा। अगेन 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40 यानी 3/8 आ गया ना भाई नंबर। इसको हमने टर्मिनेट डेसिमल को हमने किस में चेंज कर दिया? रेशनल नंबर में। तो कैसे करेंगे? क्या क्या स्टेप्स हैं कि पॉइंट की राइट हैंड साइड में जितने नंबर हैं उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे। उतनी 1 लगा के उसके आगे उतनी ज़ीरो आएंगी और फिर उसको फर्दर ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जहाँ तक वो कटेगा उसे काट लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो लेते हैं 0.52 ले लो। ठीक है। अब क्या करेंगे कि पॉइंट हटा के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं एक के आगे उतनी ज़ीरो लग जाएगी। 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो लग गई। अब दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से काट देंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 13 पे जाएगा, ये 25 पे जाएगा। तो क्या आ गया हमारा? 13/25। ये क्या आ गया? हमारा रेशनल नंबर है। इससे आगे ये डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसे हम काटें। अगर हम और देखें तो जैसे 3.6 ले लिया हमने। ठीक है। अब पॉइंट हटाया, ये वाला पॉइंट हट गया। पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में जितने नंबर हैं उतनी ज़ीरो लग गई। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 18 पे चला गया, ये 5 पे चला गया। तो ये क्या हो गया? 18/5। तो ये क्या आ गया? हमारा रेशनल नंबर आ गया। तो ऐसे हमने क्या सीखा? टर्मिनेट डेसिमल को हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा
कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनटू रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर, इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप चाहो तो मेरे नोटबुक्स में लिखे हुए हैं, जैसे हम चैट करते हैं उस लैंग्वेज में। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे वैसे वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। देखो हमने क्या देखा था कि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे 0.27474, इसमें 74 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था बार लिख सकते हैं, 0.274 बार। यानी अगर 74 रिपीट हो रहे हैं तो 74 पे हम क्या लगा देंगे, बार। इसको क्या बोलते हैं हम, बार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स है इसके फिक्स, हमें 3 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। 3 स्टेप क्या याद रखेंगे हम, कि सबसे पहला स्टेप है कि डेसिमल और बार को हटा देंगे, ठीक है, और नंबर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने, यही एग्ज़ाम्पल ले लिया, एग्ज़ाम्पल है हमारा 0.274 बार को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में। तो पहला स्टेप क्या है कि हम पॉइंट और बार को हटा देंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे नंबर को, पॉइंट और बार को हटा के। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस भी नंबर पे बार नहीं है उस नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा स्टेप हो गया, यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड में क्या आएगा कि जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिखेंगे। जैसे 2 नंबर पे बार है, 7 और 4, 2 नंबर पे बार है तो हम 2 9 लिखेंगे डिवाइड में, 9 9। और डेसिमल के राइट साइड में जिस नंबर पे बार नहीं है उतने हम 0 लिखेंगे। तो इसमें 1 पे बार नहीं है यानी 2 पे बार नहीं है तो उतने हम 0 लिख देंगे और अब इसको सॉल्व कर देंगे। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं, आपको ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हमारा रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, 274 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके 990 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा 272/990। ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। फर्दर डिवाइड करना आपको कर सकते हो, बाकी ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। स्टेप्स क्या ध्यान रखने हैं, पहला स्टेप क्या है कि डेसिमल हटाना है, बार हटाना है, फिर जिस नंबर पे बार नहीं है वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। डिवाइड किससे करना है, जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिखेंगे और डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर पे बार नहीं है उतनी 0 लगा देंगे और उससे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा प्रोसीजर हो गया, बिल्कुल आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप आपको याद रखने हैं और आप नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रेशनल नंबर में। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि 0 पॉइंट, जैसे ये एग्जांपल था 0.274 बार को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो, 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में आप डिवाइड कर करके देखो कि इसमें 0.2747474 आ रहे हैं। इससे अच्छा है आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जैसे 0.2387 बार हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था कि हम डेसिमल को और बार को हटा देंगे, उसके बाद जिन नंबर पे बार नहीं है उस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। डिवाइड किससे करना है, जितने नंबर पे बार है उतने 9 और डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर पे बार नहीं है उतनी 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2387 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2365।
4/9900। ठीक है, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स आपको याद रखने हैं और आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को आप रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम देखें कि जैसे यहाँ पे तो हमारा 0 था, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। कैसे करेंगे, जैसे 23.057 बार है। ठीक है, ये वाला है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो पहला स्टेप हमारा वही कि पहले डेसिमल को हटा देंगे, बार को हटा देंगे, हटा दिया। अब सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जिन पे बार नहीं है, यानी 230, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिवाइड किससे करेंगे, जितने बार हैं उतने 9, और डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर पे बार नहीं है उतनी 0। ठीक है, ये वाले नंबर हमें काउंट नहीं करने हैं। डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। अगर हम इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 7 2 और 8 2 2/990। ये क्या आ गया हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो 3 स्टेप कौन से हैं, देखो 3 स्टेप आप लिख लो। 3 स्टेप कौन से हैं, पहला स्टेप है कि बार और डेसिमल को हटा देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जिन नंबर पे बार नहीं है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है कि हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे कि जितने बार हैं, जितने बार उतनी 9, और जितने बार नहीं हैं, जितने बार नहीं हैं उतनी 0। और बार कौन से काउंट करने, जितने बार नहीं है कौन से, डेसिमल के राइट साइड वाले, राइट साइड। ठीक है, अगर आप मतलब इनको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा, ये सारे पूरे प्रैक्टिस का खेल है। तो आप अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होगा। तो ये मैं आपको मेरी नोटबुक से दिखाती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे देखो, अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो हिंदी में तो आप ऐसे लिख लो, क्योंकि आपके लिए ये आसान होगा याद करना भी, समझना भी। क्योंकि एक बार आप समझ लेते हो उसके बाद प्रैक्टिस करके ही आएगा, ऐसे नहीं आने वाला आपको। तो जैसे स्टेप 1 है, पहला स्टेप है सबसे पहले डेसिमल और बार को हटाकर नंबर को एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, जिन नंबर पर बार नहीं है उनको उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड स्टेप क्या है, फिर अपॉन में या डिवाइड में जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिखने, और डेसिमल के राइट साइड जितने नंबर पर बार नहीं है उतने 0 लगाने। तो ये पूरा स्टेप है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, लेकिन द मेन थिंग इज़ कि आपको आना चाहिए नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग को रेशनल नंबर में चेंज करना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम और क्वेश्चंस देखेंगे इसी को, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में चेंज करना, और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, इसको ही प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू अवर चैनल।